प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से द्वितीय क्रिया के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं के बारे में तथा बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक भौगोलिक कारक होना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं तथा साथ ही उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों के वर्गीकरण का क्या आधार है तथा कितने प्रकार के होते हैं जिसकी जानकारी प्राप्त किए हैं। आइए अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विश्व के कुछ परंपरागत औद्योगिक प्रदेश तथा उनकी समस्याएं एवं बृहद उद्योग की जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व के लोहा इस्पात उद्योग की वितरण का वर्णन करें, या प्रमुख केंद्रों के बारे में पूछे जाते हैं। विश्व के सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें या उसके प्रमुख केंद्रों के बारे में पूछे जाते हैं, या औद्योगिक प्रदेश क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग औद्योगिक प्रदेश, परंपरागत औद्योगिक प्रदेश की समस्याएं तथा लोहा इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, तो सबसे पहले देखेंगे औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन क्या है। तो जब एक लगातार बड़े क्षेत्र पर कई उद्योगों का विकास होता है तो उस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें ऊर्जा के साधन जैसे कोयला खान या पेट्रोलियम, कोई भी ऊर्जा के स्रोत की उपलब्धता होती है। इसके अंतर्गत धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग आदि पाया जाता है, उसका विकास होता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। इसमें रहने वाले लोगों की संख्या अधिक होने से घर निकट निकट होते हैं, यानी गृह घनत्व अधिक होता है, और लेकिन उनमें सेवाएं और सुविधाएं अपर्याप्त होती है। यहाँ का वातावरण प्रदूषित होता है, गंदगी का ढेर यानी गंदी बस्तियों का विकास होता है तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में ऐसे क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, माइग्रेशन तथा विश्वव्यापी मांग में कमी के कारण कारखाने बंद होने की समस्या उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसी तरह का एक विश्व का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र है। जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र को हम लोग एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं औद्योगिक प्रदेश का। यह यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश लंबे समय से रहा है। रूर, पहले रूर के बारे में जानते हैं। रूर क्या है? रूर जर्मनी में राइन नदी की सहायक नदी है। राइन नदी पूर्वी जर्मनी, विशेषकर राइन नदी पूर्वी यूरोप विशेषकर जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी है। यह जल परिवहन के लिए विख्यात है और इसे जर्मनी की आर्थिक आत्मा भी कहते हैं, जर्मनी की इकोनॉमिक सॉइल भी कहते हैं। यह इस नदी घाटी में, रूर नदी घाटी में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है तथा अन्य कई खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। झारखंड को, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। यहाँ कोयला के आधार पर लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य रूप से प्रारंभिक विकास हुआ है, जिसके आधार पर कई उद्योग विकसित हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोयले की मांग में कमी आने के कारण यहाँ उद्योगों का विकास होना बंद हो गया है, यानी नए उद्योग लगने, परंपरागत नए उद्योग लगने बंद हो गए हैं। लौह अयस्क भी कम मात्रा में मिलने के कारण अब
जल मार्ग से, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राइन नदी पर जल मार्ग का व्यापक विकास हुआ है, तो लौह अयस्क जल मार्ग के द्वारा आयात किया जाता है। जर्मनी का लगभग 80% आयरन स्टील का उत्पादन रूर क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान समय में उत्पादन में गिरावट आई है। उत्पादन में गिरावट एवं प्रदूषण तथा औद्योगिक कचरा के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण लोहा इस्पात और भारी उद्योगों की जगह वर्तमान समय में नए उद्योग का विकास हुआ है, जैसे ओपल कार इंडस्ट्री, जो विश्व का एक प्रसिद्ध कार बनाने का कारखाना है, उसका विकास हुआ है। नए रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय आदि का विकास हुआ है। इस तरह से परंपरागत रूर औद्योगिक प्रदेश में एक नया रूर भूदृश्य का विकास हुआ है। तो इस तरह से परंपरागत औद्योगिक प्रदेश में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है और एक केस स्टडी के रूप में हम लोगों ने रूर औद्योगिक प्रदेश का वर्णन किया, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब आइए विश्व के लोहा इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। आपसे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए यह प्रत्येक वर्ष परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आयरन स्टील इंडस्ट्री यह सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कोर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से अन्य उद्योगों के लिए मशीन और औजार की प्राप्ति होती है, अर्थात अन्य उद्योगों के लिए एक कच्चा माल प्रदान करता है। और जैसा कि पहले के वीडियो में देखे हैं, उत्पाद आधारित उद्योग, तो उत्पाद आधारित उद्योग के रूप में लोहा इस्पात उद्योग को भी जानते हैं। लोहा इस्पात उद्योग यह भारी उद्योग है। लोहा इस्पात का निर्माण लौह अयस्क आयरन और जो कच्चा माल के रूप में होता है उससे किया जाता है। लौह अयस्क को भट्टियों में गलाया जाता है तथा इसमें कार्बन एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा होता है तो उसे कच्चा लोहा पिग आयरन भी कहते हैं, और इस कच्चे लोहे में मैग्नीज तथा अन्य पदार्थ मिलाकर इस्पात स्टील बनाया जाता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति, जो कि पहले के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति यानी स्थापना किन क्षेत्रों में हुई, तो कच्चे माल के क्षेत्र में मुख्य रूप से किया गया, क्योंकि ये भारी उद्योग होता है। कच्चे माल के क्षेत्र में अर्थात जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर की उपलब्धता पाई जाती है, उन्हीं इसकी स्थापना की गई। लेकिन वर्तमान समय में बंदरगाहों के समीप, पतन के समीप भी इसकी स्थापना की जा रही है, क्योंकि वहां स्थापित होने से, बंदरगाहों के समीप स्थापित होने से परिवहन लागत कम हो रहा है। वर्तमान समय में छोटे इस्पात कारखाने की भी स्थापना बड़े स्तर पर किया जा रहा है, अर्थात कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप इसकी स्थापना की जा रही है। अगर विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण देखें, तब यह स्पष्ट होता है कि इसकी स्थापना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसका विकास मुख्य रूप से विकसित देशों में अधिक हुआ है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, यूरोप, विशेषकर पश्चिम यूरोप में, और एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र अप्लेशियन प्रदेश यानी अप्लेशियन पर्वत क्षेत्र में, जो कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, वहां पिट्सबर्ग में हुआ है। और पिट्सबर्ग को इस्पात राजधानी, विश्व का स्टील कैपिटल के नाम से भी जाना जाता रहा है। महान झील प्रदेश जिसमें महान झील प्रदेश के अंतर्गत शिकागो, गैरी, ईरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो एवं डुलुथ प्रमुख इस्पात केंद्र। महान झील प्रदेश में सुपीरियर झील में मेसावी रेंज आयरन ओर का प्रमुख केंद्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र में आयरन स्टील का विकास हुआ है। तथा अटलांटिक महासागर के तट पर स्पैरोज पॉइंट एवं मोरिस विले प्रमुख केंद्र है। इसी क्षेत्र में यूएसए का वर्तमान में सबसे बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री बाल्टीमोर का विकास हुआ है।
इसके अतिरिक्त यूएसए के दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी इसका विकास हुआ है। वर्तमान समय में स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहे जाने वाले पिट्सबर्ग क्षेत्र में उत्पादन घटा है और इसका महत्व भी घटा है, जिसके कारण इसे अब जंग का कटोरा भी कहा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और सोवियत संघ प्रमुख उत्पादक देश हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग, डॉर्टमुंड, डुसुलडोर्फ एवं एशन प्रमुख केंद्र है। फ्रांस में ली क्रियूसोट एवं सेंट इटिनी तथा सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं टूला प्रमुख केंद्र हैं। यूक्रेन में किर्बोई, राग एवं डोनेट्स्क प्रमुख केंद्र है तथा एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो तथा चीन में शंघाई एवं वुहान प्रमुख केंद्र है। भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, वर्णपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलेम, विशाखापत्तनम तथा भद्रावती प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम इस्पात कारखाना कुल्टी वर्णपुर में स्थापित किया गया था, जबकि निजी क्षेत्र का पहला कारखाना जमशेदपुर में टिस्को के नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से, कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। भारत के बड़े कारखानों में सलेम तमिलनाडु में स्थित है, जहां उच्च क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है। आप अपने एटलस में भारत के प्रमुख इस्पात केंद्रों की पहचान करें, क्योंकि जब परीक्षा में मानचित्र वाला मैप वाला प्रश्न आता है तो इन इस्पात केंद्रों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए एटलस में इन जगहों की पहचान अवश्य करें। लोहा इस्पात उद्योग के बाद आइए अब हम लोग सूती कपड़ा उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वेट कांस्टेंट वजन सम उद्योग है, अर्थात इसमें जितनी मात्रा में कच्चा माल सूत का प्रयोग किया जाता है, कपास का प्रयोग किया जाता है, उतनी ही मात्रा में सूत का निर्माण होता है, जिससे कपड़ा का निर्माण किया जाता है। सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट तथा बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा बिजली यानी मशीन से और कारखानों में बनाया जाता है। हथकरघा के क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और यह अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि हाथ से किया जाता है तथा बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है और उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा इसमें बड़े पैमाने पर उच्च स्तर का वस्त्र तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में कपास का प्रयोग किया जाता है और विश्व का 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान में भी आयातित सूत अर्थात आयातित कपास या सूत के द्वारा कपड़ा का उत्पादन किया जाता है। विश्व में उत्पादित होने वाला कपास की कुल मात्रा का लगभग 50% केवल यूरोप आयात करता है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशे के धागे से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, जिसके कारण इसके उत्पादन में कई क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। सूती वस्त्र उद्योग और आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग के बाद अब हम लोग देखेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यह सबसे नवीनतम पीढ़ी का उद्योग है और इसमें काफी उच्च तकनीक के इंजीनियरिंग उत्पाद एवं वैज्ञानिक उत्पाद किए जाते हैं। इसके अंतर्गत शोध एवं विकास का कार्य भी किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक सफेद कॉलर के बारे में पूछा जाता है। सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये हाई क्वालिटी के उच्च दक्ष, स्किल्ड एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक के वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। अर्थात यहाँ दो टर्म आ रहा है, सफेद कॉलर और
नीला कॉलर। सफेद कॉलर का तात्पर्य है कि संपूर्ण शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसाय करने वाले श्रमिक, और नीला कॉलर का तात्पर्य है उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक, व्यवसाय करने वाले, और यहाँ उच्च दक्ष व्यवसायिक श्रमिक जो नीला कॉलर कहलाते हैं। तो ये दोनों टर्म को ध्यान में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछे जाते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव यानी मानव यंत्र मशीन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आधारित डिजाइन कैट तथा निर्माण धातु पिघलाने एवं शोधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक एवं औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार के उद्योग को नियोजित तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं विशिष्टता बनाए हुए हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी में एवं सिएटल, ये सभी यूएसए में है, उस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव का विकास हुआ है, अर्थात हाई टेक्नोलॉजी उच्च टेक्नोलॉजी वाले प्रौद्योगिकी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है, जिसे प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहते हैं, और यह सिलिकॉन घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पर आधारित अधिकांश उद्योग का विकास हुआ था, जिसके कारण इसे सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन वन का नाम दिया गया है। यहाँ अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ है, सिलिकॉन वैली कहाँ है, और सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव कहाँ है। तो ये सभी यूएसए में है। उसी तरह से आप भारत के कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या भारत में भी ऐसे क्षेत्रों का विकास हो रहा है। तो भारत में बेंगलुरु में चूंकि सॉफ्टवेयर का काफी विकास हुआ है, इसलिए भारत का सिलिकॉन घाटी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में भी बेंगलोर एवं उसके आसपास का क्षेत्र, हैदराबाद, नोएडा आदि में प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित होने की प्रक्रिया शुरू है। तो इस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। विनिर्माण उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से वीडियो के इस भाग में हम लोग विश्व के प्रमुख उद्योग और उसके वितरण की चर्चा किए, साथ में उच्च प्रौद्योगिकी वाले पंचम पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी के उद्योग की भी चर्चा किए। तो उम्मीद है कि यह चैप्टर जो 3 वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया गया है, समझ में आया होगा, और यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे ध्यान से पढ़ने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।